बच्चों के नाम को भगवान के नाम पर रखना, समझ रहे हैं? हाँ, राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल। आजकल लोग ऐसे नाम रख रहे हैं, बुरा मत मानना, पता ही नहीं चलता हिंदू का नाम है कि मुसलमान का नाम है। ऐसे नाम लोग रख रहे हैं। ऐसे नाम रखने चाहिए जो सार्थक है, जो अर्थयुक्त है। कम से कम इसी बहाने भगवान का नाम तो आ जाए। गंगा रखो, गायत्री रखो, गीता रखो, सावित्री रखो, गौरी रखो, राधा रखो, जानकी रखो। ऐसे नाम रखिए। कम से कम बच्चों के नाम पुकारें तो मां भगवती के नाम आए, बेटों के नाम पुकारें तो भगवान का नाम आए है? तो ये जीवन दर्शन है। आहा, तो अजामिल के बेटे का नाम नारायण रखा है। नारायण, आहा। सबकी मृत्यु आती है जी। जैसे ही अजामिल की भी मृत्यु आई तो बड़े भयंकर यमराज के दूत मुदगर और पास लेकर के खड़े हैं। मुदगर और पास लेकर के यमदूत आए। जैसे पापी अजामिल को बंदी बना करके ले जाने लगे तो अजामिल जो है अपने पुत्र को पुकारने लगा। भगवान को नहीं, किसको पुकारा? पुत्र को। दूरे क्रीडना सकता पुत्रम नारायण, दूरे क्रीडना सकता पुत्रम नारायण वयम। हे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचा, नारायण मुझे बचा। तो बोलो, क्या किसी का बेटा बचाने वाला है? बोलो जरा। जब मृत्यु आती है तो बेटा बचाने वाला नहीं है जी। बचाने वाला कौन है? बचाने वाला वह परमेश्वर है। उसका बेटा तो खेलता रहा, नहीं बचाया, लेकिन भगवान के कानों में शब्द चले गए। कौन पुकार रहा है? कौन यह करुण क्रंदन कर रहा है? अंतर्यामी भगवान ने देख लिया, ये तो पापी अजामिल है, लेकिन अंत समय में मेरा नाम ले लिया है, अब यह पापी नहीं रहा। जिसको जाना था घोर नरक में, उसको बैकुंठ लोक की गति भगवान ने दे दी है। बोले नारायण भगवान की। इस कथा प्रसंग को सुनकर कई लोग कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम लेंगे। अब रोज रोज कथा क्यों सुननी? क्यों भाइयों? यहाँ कई लोग ऐसे बैठे, टाइम नहीं मिलता, रोज रोज कथा क्यों सुने? अब तो हम अंतिम समय में ही भगवान का नाम लेंगे। सुन लीजिए, अंतिम समय में ये नाम इतना कठिन हो जाता है, इतना कठिन हो जाता है, निकलता नहीं है मुख से। ये नाम जो है जब अभ्यास करते रहेंगे तब निकलेगा। इसलिए आज से ही अभ्यास करो। एक सेठ जी कथा सुनने आए एक दिन और संजोगवश यही प्रसंग चला। ओहो, अब रोज रोज क्यों जाऊं मैं कथा में? अब तो आखिर में ही राम का नाम लूंगा। लेकिन आखिर में जब अंतिम समय आया सेठ जी का तो ध्यान से सुनना जरा, मुंह से निकले नहीं, क्योंकि जीवन भर कभी बोला नहीं राम। उनको लगा आखिर में बोलूंगा। अब बेटे बड़े समझदार थे, बेटे बोले पिताजी बोलो राम, बाबा बोलो राम। हे छोरू निसक दुबल बोलिगते, निसक दुबल बोलिगते, निसक दुबोली बोला, निसगदु बोली, पर वे निर्भागी से आठने राम निसगी बोली बोला। एक बेटा बड़ा समझदार था, बड़ा बुद्धिमान था, उसको बड़ी हरी ककड़ी लगी हुई थी। सुन लीजिए, बड़ी हरी ककड़ी शौक होता है ना सबका। हाँ, हरी ककड़ी घर की और उस पर नमक मिर्च लगाया जाए, क्या आनंद आता। तो सेठ जी को बड़ी प्रिय थी वह, तो बड़ी सुंदर हरी ककड़ी लगी हुई है। बोले पिताजी अरे हरी ककड़ी खाओगे? तो बेटे को लगा कम से कम हरी बोलेगा तब तो भगवान का नाम आएगा। हरी ककड़ी का अर्थ यह है कि हरी यानी भगवान का नाम निकल जाएगा मुंह से। पिताजी हरी ककड़ी खाओगे? कुछ नहीं बोल पाए। बोले पिताजी हरी ककड़ी खाओगे? कुछ नहीं बोल पाए। पिताजी हरी ककड़ी खाओगे? अब सेठ जी बोले हे छोरो निमाना निमाना तो काच का खड़ दिया बोला। फिर भी वही निर्भागी ने हरी नहीं सके न बोले तक
आप समझ रहे मेरी बात? इतना कठिन वो नाम अंत समय में हो जाता है, निकलता नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना अभी से राम राम कहते रहिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे कभी तो सुनेंगे वो, कभी तो करुण क्रंदन सुनेंगे। कौन पड़ा है ये मेरे दरबार में, कौन पुकार रहा है, कभी तो उसके कानों में शब्द जाएंगे। इसलिए कहते रहिए, बस कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम है, बस नाम की महिमा गाई गई है। कृते अध्यायते विष्णु, कृते अध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम, कलो केशव कीर्तनाता। सतयुग में क्या है? कृते यध्यायते विष्णु, भगवान नारायण की पूजा। पूजा किसमें है? ध्यान किसमें है? सतयुग में प्रधान है। कृते यध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ प्रधान है, यज्ञ। त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान का पूजा पाठ प्रधान है, परिचर्या। और अंत में कहा कलयुग में केवल भगवान का नाम, हरि का नाम, नारायण का नाम। कई लोग कहते हैं मैंने स्नान नहीं किया, कई लोगों के ऐसा भाव होता है ना, स्नान नहीं किया कैसे बोलूं, मैं अशुद्ध हूं कैसे बोलूं। देखो, भगवान के नाम के लिए शुद्धता और अशुद्धता का विचार नहीं करना चाहिए। स्नान किया है नहीं, वो कर्म कांड है, वो अलग विषय है। आप पूजा नहीं कर सकते बैठ के बिना स्नान किए हुए, मंदिर का स्पर्श नहीं कर सकते, देवताओं का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अरे कहीं कमरे में बैठकर भगवान का स्मरण तो कर सकते हो, नाम तो ले सकते हो। न देश कालो, देश काल नियम नहीं उसके लिए। न सोचा सोच निर्णया, शुद्ध है अशुद्ध है इसका निर्णय भी नहीं है, इसका विचार भी नहीं है इसके लिए। केवल भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण करिए, उसी से जीव का कल्याण होगा। देश काल परिस्थिति नहीं, सोचा सोच निर्णय, उसका सोच असोच का निर्णय भी नहीं। आइए भगवान का नाम लीजिए, ये नाम की महिमा यहां गाई गई है। एक और हुआ है, एक और हुआ है राक्षस, इसने